नमस्कार। देखिए, आज हम बात करेंगे बिजली विभाग का जो मीटर रीडर होता है हमारा, वो सबसे बड़ा विलन भी होता है और हीरो भी। देखिए, सबसे छोटे लेवल पे बेशक मीटर रीडर का पद जो है सबसे छोटे लेवल का है, लेकिन ये सबसे बड़े बड़े कांड भी कर देता है। किसी का बिल 1 लाख का बना देगा तो किसी का बिल जो है माइनस में भी भेज देगा। ये मीटर रीडर मतलब विलेन भी सबसे बड़ा होता है तो एक हीरो भी सबसे बड़ा होता है। अब बात ये कर लेते हैं साथियों कि ये एक्चुअली करता क्यों, मीटर रीडर से गलती क्यों होती है और मीटर रीडर को हम हीरो क्यों कह रहे हैं और एक बड़ा विलन क्यों कह रहे हैं। आज की इस वीडियो में आप समझ जाएंगे। देखिए, हमारा जो बिजली बिल आधार होता है, यानी कि जिस आधार पर हमारा जो बिजली बिल बनाया जाता है सभी कनेक्शन का, उसको कहते हैं बिजली बिल आधार यानी बिल बेसिस। तो बिल बेसिस ये समझ लीजिए आप शॉर्ट में कि बिल बेसिस यानी कि बिजली का जो बिल जिस आधार पर बनता है उसे कहते हैं बिल बेसिस। बिल बेसिस एक्चुअली इतने प्रकार के होते हैं, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। आईडीएफ, आरडीएफ, एडीएफ, सीडीएफ, एमयू, एनए, यूएम और एनआर, ये इतने सारे बिजली बिल के आधार होते हैं, यानी इनके आधार पर कोई भी बिल बनाया जाता है। अब देखिए, हमको पता है कि बिल बेसिस ये हो गए हमारे आईडीएफ वगैरह। अब ये किस कंडीशन में किस प्रकार के होते हैं और मीटर जो रीडर होता है इनमें किस प्रकार से गलती करता है, हम वो बात करते हैं। आईडीएफ बिल आधार यानी कि आईडीएफ का मतलब हो गया इनफॉर्म्ड डिफेक्टिव। जो कोई मीटर की डिस्प्ले खराब हो, इसे आप ऐसे शॉर्ट में समझ लीजिए, क्योंकि मैंने बिल बेसिस के ऊपर एक्चुअली वीडियो बना रखी है तो उसे फुल फॉर्म में तो वहाँ पर देख सकते हैं आप डिटेल में, लेकिन यहाँ मैं शॉर्ट में ये बता देता हूँ। आईडीएफ क्या है? आईडीएफ है यानी मीटर आपका खराब है, तो उस स्थिति में यानी कि आपकी मीटर की डिस्प्ले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, इनफॉर्म्ड डिफेक्ट मीटर है, वहाँ पर जो बिल आपका आईडीएफ में बनाया जाता है। अब देखिए, यहाँ पे मीटर रीडर कैसे बिलन बन जाता है। काफ़ी मीटर रीडर ऐसे होते हैं जो फर्जी बिलिंग करते हैं। फर्जी बिलिंग का मतलब ऐसे हो गया कि इनको विभाग से जो है साथियों आपके अकाउंट नंबर, एक एससी नंबर होता है, सर्विस कनेक्शन नंबर कहते हैं, मीटर नंबर, इनके पास ऑलरेडी रिकॉर्ड में होते हैं, ये विभाग से ले लेते हैं और फिर घर पर ही बैठ करके आपकी जो है रीडिंग बना देते हैं। वो डाल देते हैं कि इनका मीटर खराब है, घर ही बैठे। अब बताइए, जब बिल बनाया जाएगा तो बिल तो आईडीएफ में बनाया जाएगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में मीटर रीडर यहाँ पर बहुत बड़ा विलनगिरी का रोल निभाता है। ये बहुत गलत बात है उनकी, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो है बिलिंग को फर्जी नहीं करना चाहिए बल्कि एक्चुअल में करना चाहिए। और आपने भी जो कंज्यूमर हैं उन्होंने देखा होगा कई महीने जो है मीटर रीडर गांव में नहीं आता है, घर पे नहीं आता बनाने, तो एक्चुअली बनता हर महीने है लेकिन घर से ही बना देता है, तो इसे फर्जी बिलिंग कहते हैं और इसमें जो है आपके बिल खराब हो जाते हैं। अब दूसरे प्रकार की बात करते हैं साथियों, बिल बेसिस आता है आरडीएफ। आरडीएफ का मतलब हो गया रीडिंग डिफेक्टिव। एक्चुअली इस केस में क्या होता है साथियों कि आपका जो मान लीजिए कि मीटर में जो है आपकी पिछले महीने जब रीडिंग ली गई थी तो 100 थी, और इस बार जो है मीटर रीडर ने 100 से ऊपर ही रीडिंग बननी चाहिए क्योंकि आपने कुछ खर्च भी किए हैं। 100 की अपेक्षा उसने 50 डाल दी तो बिल बेसिस आरडीएफ में चला गया। आप समझ लीजिए जिस भी मीटर रीडर ने आपका बिल आरडीएफ में बनाया है, समझ लीजिए वो थपड़ियाने योग्य है, उसे थपड़ा दीजिएगा। ससुरे को दिख रहा नहीं है कि यार मीटर मतलब आरडीएफ में बिल, यार तू तो बना जाएगा, लेकिन दिक्कत किसको आती है पता? बहुत दिक्कत आती है आरडीएफ से। फिर एमयू में बनवाने के लिए यानी मीटर यूनिट के आधार पर जो बिल बनता है उसमें बनवाने के लिए मीटर जो है कंज्यूमर को बहुत काफ़ी दिक्कतें आती हैं। आप लोग तो मस्त रहते हो, कोई फ़र्क नहीं है। तो इसके लिए जो है साथियों जागरूक रहना चाहिए हम सभी को कि आरडीएफ, एडीएफ, सीडीएफ ये क्या होते हैं, किस कंडीशन में बनते हैं। तो ये सारी कमियाँ किसकी हैं? मीटर रीडर की हैं। आरडीएफ में बिल बनाया तो समझ लीजिए मीटर रीडर ने बहुत बड़ी गलती की है। अब बात करते हैं, अगला प्रकार आता है सीडीएफ यानी सीलिंग डिफेक्टिव। इसका मतलब होता है साथियों मीटर रीडर ने गलती से, बेवकूफ़ी से अधिक रीडिंग डाल दी। अधिक रीडिंग मतलब 1 किलोवाट पर साथियों 800 यूनिट से भी ज़्यादा डाल दी, 600, 900, 1100, 1200, 1000 रीडिंग डाल दी। इस कंडीशन में साथियों जब एकदम 1000, 2000, 3000 यूनिट डल जाएं तो किसकी गलती है? मीटर रीडर की गलती है साथियों। बिल्कुल मीटर रीडर की गलती होती है इसमें। और यहाँ पर मान लीजिए कि वो पिटने योग्य है। बताइए, 1 किलोवाट पे 800 यूनिट से ऊपर डालेगा, 2 किलोवाट पर 1600 यूनिट होती है मिनिमम, उससे ऊपर डालेगा तो क्या होगा साथियों? आपका बिल जो है सीडीएफ में जाएगा। और यहाँ पर मीटर रीडर काफ़ी गलतियाँ करता है, तो आपको ये सब समझना चाहिए कि सीडीएफ क्या होता है। अच्छा, जो बिल एनए यानी कि नॉट एक्सेसिबल में आते हैं उसमें जो है साथियों हमारी गलती होती है, यानी एक कंज्यूमर की गलती होती है। एक्चुअली इसमें होता क्या है, एनए का मतलब हो गया नॉट एक्सेसिबल, यानी वो मीटर में रीडिंग देखने योग्य नहीं है। अब बताइए किस बेवकूफ़ ने यहाँ पर मीटर लगवाया है? कौन सा मीटर रीडर ऐसा है, कितना अच्छा कितना बढ़िया इंसान होगा, कौन सा ऐसा सज्जन पुरुष मिलेगा जो यहाँ पर रीडिंग निकालेगा इतनी ऊंचाई पर जा करके? क्यों देखेगा? यहाँ पर सीढ़ी लगा के देखेगा आपकी रीडिंग? क्यों, क्या फर्क पड़ा उस पर? हैं 4 रुपये कुल रीडिंग के मिलते हैं उसे, और आपके लिए इतनी मेहनत क्यों करेगा वो? फिर आपका बल्ब बना देता है आईडीएफ में। क्यों? क्योंकि आपकी डाल देता है कि मीटर खराब है, मीटर की डिस्प्ले खराब है, उसमें रीडिंग नहीं दिख रही है। तो दिक्कत किसको आई? आपको। तो एनए के देखिए अन्य उदाहरणों में साथियों यहाँ पर 2nd फ्लोर पर मीटर लगवाया भाई साहब ने। बताइए कोई भी मीटर रीडर आएगा इनकी छत पर चढ़ेगा, आधे घंटा इनको बुलाएगा, क्या यार क्यों नहीं बिल बनाया? आईडीएफ में बनाना चाहिए, ऐसे बंदों का बड़े खराब होते हैं यार ये। तो भैया मेरा सभी उपभोक्ताओं से निवेदन ये है कि इस प्रकार के मीटर जो है कभी ना लगवाएं। ये देखिए लट्ठा पे लगवा दिया इन भाई साहब ने, बहुत बढ़िया बात है ये।
तो इस प्रकार की जो है साथियों मीटर जो है ख़राब होते हैं, आपकी बिलिंग ख़राब होती है, आपको दिक्कत आती है, मीटर रीडर को भी काफ़ी दिक्कत आती है इसमें, ठीक है। तो उसको कोसने का कोई इसमें रोल नहीं होना चाहिए कि मीटर रीडर की गलती हो, वो सही करता है, इनका बिल IDF में बनाना चाहिए। ये भाई साहब ये देखिएगा, इनका बिल सालों का IDF में क्या जैसे ख़राब हो वैसे ही बनाइए। अच्छा, और UM मतलब अनमीटर्ड कनेक्शन होते हैं, उनके 500-600 रुपये प्रति किलोवाट के हिसाब से बिल बनता है। तो यहाँ पर देखिए हमें समझना चाहिए, मीटर लगवानी चाहिए, क्योंकि हमारा 50 यूनिट का खर्चा है, 10 मतलब 100-150 रुपये आएगा महीने का, और मीटर नहीं लगवाया तो साथियों 500-600 रुपये प्रति माह वो आता है। अच्छा, जो बिल NR में बनते हैं यानी नॉट रीडिंग, यानी जिन घरों में जो है ताला लगा हो, गेट बंद हो और मीटर अंदर लगा हो, तो उनके बिल जो है साथियों NR में बन के आते हैं। 108 यूनिट का जो प्रोविजन इसमें रखा जाता है 1 किलोवाट के हिसाब से। अब भैया मैं लास्ट में जो है अपने मीटर रीडर और कंज्यूमर को ये सजेशन देना चाहता हूँ कि मीटर रीडर को भैया पहले ये बात बताना चाहता हूँ, ये जो भी मीटर रीडर हमारे बिल बनाते हैं कि ये बिजली के बिल को जो है प्रॉपर मीटर रीडिंग के अनुसार बनाया करें। ये नहीं घर से ही फर्जी बिलिंग के हिसाब से ना बनाए, कभी फर्जी बिलिंग या घर बैठे जो है किसी का ऐसा बिल ना बनाने की कोशिश करें। बिजली बिल को जो है चार्जेस सरचार्जेस जो है कंज्यूमर को अच्छे से समझाएं, क्योंकि उसको इसमें ज़्यादा डाउट होता है। जहाँ तक कोशिश हो RDF, NR, MD, NA, CDF और जो IDF में जो बिल बनाए जाते हैं उन्हें कम से कम बनाएं। कोशिश हो आप MU के आधार पर यानी मीटर में जो भी यूनिट हैं उनके आधार पर बिल बनाने की कोशिश करें। माना कि जो भी हमारे मीटर रीडर साहब होते हैं वो विद्युत विभाग के छोटे पद पर हैं, लेकिन आप ही इस विभाग के सबसे बड़े हीरो हैं, ये बात आपको मान लेनी चाहिए। आप ही सबसे बड़े हीरो हैं और बाकी जो आपसे ऊपर बैठा है वो कोई ज़मीनी स्तर पर नहीं जानता कितनी दिक्कतें आती हैं, और जो इस काम को करता है, जिसने देखा है, जिसने समझा है, उसे ही पता है कि मीटर रीडर को काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। और मैं अपने जो भी बिजली उपभोक्ता यानी कंज्यूमर है उनसे मेरा ये निवेदन है कि आप मीटर रीडर से कभी नाराज़ ना हो, उनसे कभी भी झगड़ा ना करें। और काफ़ी हमारे कंज्यूमर ऐसे होते हैं जो मीटर रीडर को कुछ पैसों का लालच दे करके जो अपना बिल गलत बनवाना चाहते हैं, एक्चुअली होता नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपको बेवकूफ़ आराम से बना देते हैं, क्योंकि भैया जो आप पैसों का प्रलोभन दे रहे हैं, उन्हें लोभ दे रहे हैं, तो वो क्या करेंगे फिर। और सभी उपभोक्ताओं को ये बात मालूम होना चाहिए, किसी भी मीटर रीडर को साथियों सबसे छोटा पद तो है ही बिजली विभाग में, लेकिन इतनी मेहनत करता है कि वो 1600 मीटरों का जो बिल बनाने के बाद उसे 8400 रुपये के लगभग मिलते हैं इस विभाग से। और इसमें साथियों उसे अपना पेट्रोल, डीजल, मोटरसाइकिल जैसी व्यवस्था करनी पड़ती है, खुद के पैसों पर करनी पड़ती है। तो देखिए काफ़ी मेहनत करने के बाद एक थोड़ी सी इनकम होती है, तो उनकी भी प्रॉब्लम को समझना चाहिए। और देखिए अगर ज़्यादा नाराज़ होना है, कभी भी नाराज़गी की स्थिति बनती है तो भाई साहब आप जेई से नाराज़ हुई, बिजली के ऊपर कोई भी ऐसी कंडीशन बनती है या कनेक्शन के ऊपर, और SDO से नाराज़ हुई, क्योंकि करप्शन के असली अधिकारी जो हैं, असली जो है हकदार तो यही होते हैं, करप्शन की जड़ तो यही बनाते हैं। तो इनसे झगड़िए, इनसे क्यों झगड़ते हैं आप। मीटर रीडर तो बहुत ही छोटा पद है और वो आपका काम ईमानदारी से करता है। और भैया मेरा सभी से ये निवेदन है कि आप अपने बिजली बिलों के बारे में या बिजली बिल से संबंधित कोई भी सवाल या जानकारी होती है तो उसके प्रति आप जागरूक रहिए। जब आप किसी भी बात के प्रति जागरूक रहेंगे तो कोई भी मीटर रीडर का, इनसे ऊपर बैठा भी अधिकारी आपका कभी भी बिजली का बिल या कोई भी बिल गलत नहीं बना सकता है। तो आप जागरूक रहेंगे, सतर्क रहेंगे तो कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो आप साथियों जागरूक हो जाएं अपने काम के प्रति, ठीक है। और साथियों बिल बनाते समय मीटर रीडर द्वारा जो भी ऑब्जर्वेशन भरा जाता है इस प्रकार से भरा जाए तो कभी भी मीटर यानी खराब नहीं होगा। और ऑब्जर्वेशन क्या होता है ये शॉर्ट में ये समझ लीजिए कि जो भी मीटर रीडर होता है इसी ऑब्जर्वेशन के आधार पर जो है बिल बनाता है। ऑब्जर्वेशन क्या होता है डिटेल में इसे किसी अन्य वीडियो में समझ लेंगे। और UPPCL से संबंधित जो भी बिजली विभाग से संबंधित आपकी कोई शिकायत है तो 1912 पे कॉल करके वहाँ से समाधान कर सकते हैं। और अन्य विभागों का ये टोल फ्री नंबर यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर आप बात कर सकते हैं। बिजली का बिल जो मोबाइल से कैसे चेक करें इनके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बने हुए हैं, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं चैनल पर जाकर के। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।